तो वो जो चीज़ें वैल्यूबल हैं रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में, आज हम उसके बारे में इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि जो रेयर आइटम्स या कॉमन से अच्छी आइटम्स जो जनरल पब्लिक सब लोग ढूंढकर उसको सेल करना चाहते हैं और जो धीरे धीरे इस लाइन में इंटरेस्ट लेके और कॉमन कलेक्शन में से रेयर चीज़ें निकाल के हमें बेचना चाहते हैं, तो वो जो चीज़ें वैल्यूबल हैं रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में, आज हम उसके बारे में इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो जो चीज़ें 5 पैसे से लेके और 10 रुपये तक इंडियन गवर्नमेंट ने कमोमेरेटिव कॉइन्स बनाए थे, जो पर्टिकुलर किसी ओकेजन पर या किसी महापुरुष के नाम से वो बनाए गए थे। तो इसमें जो इवेंट्स के हिसाब से बनाए गए थे वो 5 पैसे से लेके और 10 रुपये तक लगभग 166 के आसपास हैं जो इन्होंने कमोमेरेटिव कॉइन्स बनाए थे। और इसमें से लगभग 10 से 15 कॉइन्स, 20 कॉइन्स जो कुछ महंगे होते हैं और इसमें कुछ बहुत महंगे भी होते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये चीज़ें हमें बेचना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेके इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बता रहे हैं, जैसे सबसे पहले नंबर आता है जो कुछ वैल्यूबल हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आप आइए 10 पैसे में। 10 पैसे में एक कॉइन आता है सेव फॉर डेवलपमेंट। ये कुछ स्केयर कॉइन है और ये कुछ अच्छी वैल्यू और कॉमन कॉइन से ज़्यादा मिल सकती है। ये रनिंग कंडीशन में भी आपका बिक सकता है। तो इसके अलावा इसमें एक कॉइन आता है वर्ड फूड डे का, जिसको मकड़ी वाला कॉइन भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो वर्ड फूड डे का 10 पैसे के कॉइन। तो ये 2 कॉइन होते हैं जो कम मिलते हैं थोड़ा सा, और इनकी आपको अच्छी वैल्यू भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि हज़ारों लाखों में है, लेकिन ये है कि 25 रुपये से लेके और 200 रुपये तक की इनकी वैल्यू नॉर्मल आपको मिल सकती है, जो कंडीशन फाइन टू वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन तक होगी। यूएनसी में कोई अच्छी कंडीशन भी आपको मिल सकती है, अच्छी रेट भी मिल सकते हैं। इसके बाद 10 पैसे के बाद 20 पैसे में इसमें भी आता है वर्ड फूड डे का एक, जिसके अंदर वही मकड़ी वाला पैटर्न होता है। और इसके साथ साथ इसमें एक फूड फॉर ऑल आता है, जिसमें ब्रास का कॉइन है, पीतल का कॉइन, जिसके अंदर सूरज और कमल बना होता है। उसकी वैल्यू भी अभी 50 रुपये से 80 रुपये तक चल रही है और हम उसको भी परचेज कर रहे हैं। तो जो इसमें 20 पैसे में है फूड फॉर ऑल वाला, तो वो वाला कॉइन भी आपका 60-70 रुपये से रनिंग कंडीशन लेके और 150-200 रुपये तक एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जाता है। अगर यूएनसी कंडीशन है तो 200 से 300 रुपये तक आराम से वो कॉइन बिकता है। बीस पैसे के बाद इसमें 25 पैसे में इसमें 3 वैरायटी आती हैं। इसमें जो काफ़ी रेयर कॉइन है वो एशियाड 82 एशियन गेम्स का है, 1982 का, हैदराबाद मिंट का। अगर वो हैदराबाद मिंट है सिर्फ जब भी वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, अदरवाइज उसकी वैल्यू 4-5 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए आपको खास तौर से ध्यान देना है। और ख़ास बात ये भी है कि उसमें मिंट मार्क जो आता है उसमें इस टाइप का भी आता है, आपको रियलाइज़ होता है कि वो हैदराबाद है, लेकिन जब तक वो पूरा स्टार नहीं होगा तब तक वो हैदराबाद मिंट काउंट नहीं करते हम लोग। तो इसलिए फुल स्टार अगर उसमें होगा मिंट मार्क में तभी वो हैदराबाद काउंट होगा, और उसकी वैल्यू 2000 से लेके 5000 तक जा रही है। अगर कंडीशन अच्छी है तो 3000, 4000, 5000 तक भी वो बिक सकता है। 1982 एशियाड 25 पैसे हैदराबाद मिंट्स। बाकी जो मिंट्स हैं उसकी वैल्यू नहीं आती है, वो 4 से 5 रुपये में एक एवरेज में बिक रहा है। इसके बाद इसमें नंबर आता है वर्ड फूड डे का। वर्ड फूड डे का जो 25 पैसे का कॉइन है वो स्केयर कैटेगरी में आता है। उसकी वैल्यू भी 60 रुपये से 100 रुपये तक फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये वैल्यू आती है। और यूएनसी है तो 200 रुपये भी आराम से बिक जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तीसरी इसमें चवन्नी आती है 25 पैसे फॉरेस्ट्री की।
फॉरेस्ट्री वाली चवन्नी भी स्केयर कैटेगरी में आती है। इसकी वैल्यू भी 60-70 रुपये से लेके और 200 रुपये तक है, और अच्छी कंडीशन में ये 100 से 150 रुपये तक आपकी आराम से बिक सकती है। यूएनसी कंडीशन में 200 से 300 कम से कम इसका रेट है। तो ये तो पोजीशन थी 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे में। 50 पैसे के अंदर स्पेशली कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा रेयर नहीं था, लेकिन उसमें मिंट वाइज अगर आप देखो तो आरबीआई का एक आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 50 पैसे का कॉइन। उसमें अगर कैलकाटा मिंट है तब उसकी वैल्यू 200 रुपये से 300 रुपये, 400 रुपये तक भी आराम से जाती है, तो वो आपका आराम से बिक सकता है। और 50 पैसे में ही नेशनल इंटीग्रेशन का एक कॉइन आता है, उसमें भी कैलकाटा मिंट की वैल्यू अच्छी है, वो भी 200 रुपये से 500 रुपये तक वैल्यू रखता है एज पर कंडीशन। तो 50 पैसे में जो महंगे कॉइन्स हैं वो यही आते हैं, दो, आरबीआई और नेशनल इंटीग्रेशन, और दोनों ही कैलकाटा मिंट के वैल्यूबल है। 50 पैसे के बाद आता है नंबर 1 रुपये का। 1 रुपये के अंदर यूथ ईयर का एक कॉइन आता है। उसके अंदर अगर हैदराबाद मिंट है तो काफ़ी महंगा कॉइन होता है और रेयरेस्ट कॉइन कहलाता है। उसकी वैल्यू 30,000 से 40,000, 50,000 तक भी बोली जाती है, और वो आराम से बिक सकता है। और ये सारी चीज़ें हम अपने ऑफिस में परचेज भी कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल यूथ ईयर का कॉइन 1 रुपये का अगर हैदराबाद मिंट का है तो वो रेयर है, और वो हम परचेज कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद नंबर आता है, ये जवाहरलाल नेहरू का एक कॉइन आता है 1989 का। उसमें अगर नोएडा मिंट का है तो वो कॉइन भी आपका 500 रुपये से 800 रुपये, 1000 रुपये तक उसकी वैल्यूशन आती है, और वो भी एक अच्छा कॉइन है और वो आराम से बिक सकता है। इसके बाद इसमें आता है वीर दुर्गादास का स्टील का कॉइन। उसकी वैल्यू भी 150 रुपये से 300 रुपये तक चल रही है अभी एज पर कंडीशन। नॉर्मली उसमें बहुत अच्छी कंडीशन ही आता है। तो वीर दुर्गादास का ये कॉइन, ये भी कुछ महंगा है और ये आपका आराम से बिक सकता है। इसके बाद स्केयर कैटेगरी में महाराणा प्रताप का बॉम्बे मिंट, और इसके साथ साथ 150 ईयर्स ऑफ इंडिया पोस्ट, ये भी कुछ थोड़े बहुत वैल्यूबल कॉइन्स हैं और ये भी आपके आराम से बिक सकते हैं। तो ये थे 1 रुपये में। इसके बाद नंबर आता है 2 रुपये में। 2 रुपये में जो महंगे कॉइन्स आते हैं उसमें 1996 सुभाष चंद्र बोस एक कॉइन आता है, वो काफ़ी महंगा होता है, और वो बेसिकली आपको पहले भी हमने बताया है कि रेयर कॉइन होता है 1996, क्योंकि 1996 में सुभाष चंद्र बोस का जो कॉइन बना था वो गलती से बना था। एक्चुअल में उनके बर्थ एनिवर्सरी को जो टाइम हुआ था 100 साल, वो 97 में हुए थे, जबकि ये कॉइन गलती से 96 में बन गया था। तो इस गलती को ख़त्म करते हुए इन्होंने 97 में गवर्नमेंट ने दोबारा से बनाए थे, और 1997 के कॉइन बिल्कुल कॉमन है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में बने हैं। लेकिन 1996 का जो कॉइन है सुभाष चंद्र बोस का, वो एक रेयर कॉइन है और उसकी वैल्यू धीरे धीरे काफ़ी बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग में पहले ये 2 से 3 हज़ार का होता था, अब इसकी पोजीशन 5,000 से 8,000 रुपये तक हो चुकी है, और कंडीशन अगर अच्छी है तो आराम से 7-8 हज़ार तक बिक सकता है। इसके बाद 2 रुपये में CR दास, चितरंजन दास का एक आता है कॉइन। उसमें अगर हैदराबाद मिंट आपके पास है तो वो भी काफ़ी रेयर कॉइन है, और उसकी वैल्यू भी 30,000 से 50,000 तक एक नॉर्मल आपको मिल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम अपने ऑफिस में परचेज कर रहे हैं। इसमें एक कॉइन और था, वो है इंडियन एयरफोर्स का 2 रुपये का स्टील का कॉइन। वो भी वैल्यूबल है, लेकिन उसकी वैल्यू अभी 1500 से 2,200 रुपये तक चल रही है, और इंडियन एयरफोर्स 2 रुपये स्टील कॉइन। तो ये कॉइन्स थे 2 रुपये में जो महंगे कॉइन्स थे। इसके बाद नंबर आता है 5 रुपये का। 5 रुपये कमोमेरेटिव कॉइन्स में सबसे पहले सबसे महंगा कॉइन इसमें आता है 5 रुपये इंटरनेशनल क्रॉप साइंस। इस कॉइन्स की वैल्यू भी काफ़ी बढ़ चुकी है, और ये लगभग कोरोना के आसपास उस टाइम पर 2021-22 में हमने इसको 7,000 रुपये में हम बेचते थे। आज की डेट में ये 25 से 30 हज़ार तक पहुंच गया है। अगर इसकी कंडीशन यूएनसी है तो ये आराम से 25 से 30 हज़ार के बीच में बिक जाता है। और ये एक रेयर कॉइन है जो 5 रुपये में इंटरनेशनल क्रॉप साइंस का है। 5 रुपये कॉपर निकल में आता है ये कॉइन, और ये रेयर कॉइन है। इसके बाद नंबर आता है दांडी मार्च का। दांडी मार्च के कॉपर निकल में भी कॉइन बने हैं और स्टील में भी बने हैं। स्टील वाले कॉइन की कभी भी कोई वैल्यू नहीं थी, वो बहुत कॉमन कॉइन है, 5 रुपये का 5 रुपये में बिकता है। तो दांडी मार्च का कॉपर निकल का जो कॉइन है वो एक रेयर कॉइन है,
उसकी वैल्यू भी अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 3000 से 5000 रुपये की रेंज उसकी है अभी। 5 रुपये का दांडी मार्च कॉपर निकल का, तो वो भी एक रेयर कॉइन्स में आता है। इसके बाद जो कॉइन आता है वो आता है तिलक जी। ये भी एक महंगा कॉइन है, इसकी वैल्यू अभी 6000 से 8000 तक हो गई है। तिलक, बाल गंगाधर तिलक कॉपर निकल में भी आता है, उसकी वैल्यू 500 से 1000 रुपये के आसपास है। बाल गंगाधर तिलक ये कॉइन आता है स्टील में, इसकी वैल्यू भी 800 1000 इस तरीके से चल रही है अभी। इसके बाद एक कॉइन आता है खादी एंड विलेज। खादी एंड विलेज में भी कॉपर निकल भी आया था और स्टील भी आया था। तो इसका भी कॉपर निकल का महंगा है, क्योंकि कॉपर निकल के बहुत लिमिटेड कॉइन बने थे और उसकी वैल्यू भी 4 से 5000 रुपये भी कम से कम चल रही है। और जो स्टील का कॉइन है खादी का, उसकी वैल्यू अभी 600 रुपये से 1000 रुपये तक चल रही है। तो ये रेयर कॉइन्स है जिनकी वैल्यू अभी अच्छी चल रही है। इसके बाद इसमें आता था एक फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस कॉइन का कॉपर निकल का भी आया है और स्टील का भी आया है। इसमें भी कॉपर निकल महंगा कॉइन है, उसकी वैल्यू भी 6000 से 8000 तक चल रही है। और स्टील वाला उसका कॉइन जो है उसकी वैल्यू 50 रुपये से 80 रुपये तक चल रही है। तो ये कॉइन भी कॉपर निकल में महंगे हैं और स्टील में इनकी वैल्यू कुछ कम आती है। तो ये इनके अलावा जो ब्रास के कमोमरेटिव कॉइन्स हैं, बहुत सारे लोग रोज़ वो कम से कम 400 500 1000 2000 इतनी क्वांटिटी में हमारे ऑफिस पर लेके आते हैं, जबकि हमारे पास इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में हो चुका है, सरप्लस हो चुका है। और अभी हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि अगले 5 साल भी हमें इसको खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी परचेजिंग हमने लगभग रोक रखी है। तो कोशिश कीजिए कि जो कमोमरेटिव कॉइन्स 5 रुपये के जो आप ब्रास में लेकर आते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसकी वैल्यू अभी बहुत अच्छी नहीं आ रही है और बहुत बड़ी क्वांटिटी उसकी बनी है। तो इसलिए जो ये लिस्ट मैंने आपको बताई है, तो ये लगभग कमोमरेटिव कॉइन्स के सारे रेयर कॉइन्स हैं जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ 10 रुपये में भी 3 कॉइन आते थे। एक सनलोटस आता था फूड फॉर ऑल, एक आता था महात्मा गांधी का, और एक आता था 25th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये तीनों कॉइन चांदी के आते थे और ये कॉइन भी कम मिलते हैं और इनकी भी वैल्यू अच्छी आपको मिल सकती है। तो ये जो कॉइन्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे कॉइन्स हम अपने ऑफिस में खरीद रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा वजन ना लाके सेलेक्टिव चीज़ें जो वैल्यूबल हों, जिससे आपका आने का फ़ायदा हो, आने का पर्पज़ सॉल्व हो। क्योंकि लोग हमारे यहाँ उड़ीसा से, कलकत्ता से, आपका केरल से, चेन्नई से, सब अलग अलग स्टेट से आते हैं। जो राजस्थान से, एमपी से, यूपी से, वो तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन दूर वाली स्टेट से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और हम ये चाहते हैं कि अगर वो आएँ तो उनको एक अच्छा अमाउंट मिले, अच्छी चीज़ें मिलें, हमें भी ऐसा लगे कि वहाँ से आने वाला आदमी कोई भी वैल्यूबल चीज़ें सेलेक्ट करके लाया है और हम उसको पूरी वैल्यू दे पा रहे हैं, तभी उसके आने का पर्पज़ सॉल्व होता है। तो इसलिए कभी भी आप आइए, हमारा अगर वीडियो देखकर आते हैं तो ये जो जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें हम खुद परचेज कर रहे हैं अपने रंग के ऑफिस में। हमारा एड्रेस हमारे यूट्यूब के वीडियो के हर एपिसोड में दिया होता है स्क्रीन पर ही, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर आ सकते हैं। किसी चीज़ की अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए आपको, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ पर आ सकते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।